ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा सगुण है या निर्गुण, इस पर कई वीडियो से मैं चर्चा कर रहा हूं और अपने अनुभव को साझा कर रहा हूं। आज मैं भगवान की अनन्य भक्ता मीरा जी के जीवन से कुछ घटनाओं के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान परमात्मा निर्गुण के साथ सगुण भी कैसे हैं, निराकार के साथ साथ साकार भी कैसे हैं। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अनुरोध होगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि जितना लोगों को हो सके, जितना अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तो मीरा जी के जीवन में बड़ा कष्ट रहा। भक्त के जीवन में ऐसे थोड़ा कष्ट कभी कभी हो जाता है। तो मीरा जी के जीवन में जो शुरुआत की स्थिति रही बहुत ही दर्दनाक थी। मीरा जी पर उनके परिवार के लोगों ने शक करना शुरू कर दिया था, संदेह करना शुरू किया था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के बड़े मजबूत राजवंश की बहू थी वो। उदयपुर स्टेट राणा संगा की बहू थी। राणा संगा 80 घाव लेकर के युद्ध में गए थे और बड़े वीर और प्रतापी राजा थे। और उनकी पुत्र वधू पर जब परिवार के लोग संदेह करने लगे और उनको मारने का उपक्रम करने लगे तो उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। मीरा जी को एक दिन जो है सो जहर का प्याला दिया गया पीने के लिए, लेकिन मीरा जी पी गई और उनको कुछ नहीं हुआ। आपको ये जानकारी जानकर हैरानी होगी कि मीरा जी जब रूम में बंद रहती थी अकेले तो वो किसी से बात करती थी। बाहर से लोग सुनते थे तो उनको लगता था कि किसी से ही बात करती हैं, किसी पर पुरुष से बात करती हैं, किससे बात करती हैं। इसी से परिवार नाराज था। यद्यपि कि जब रूम बंद था, उस जमाने में कोई टेलीविजन और मोबाइल का जमाना था नहीं, तो बात किससे करती। लेकिन संदेह का बीज ऐसा होता कि आदमी के जीवन को बहुत बर्बाद कर देता है। जब विषपान से नहीं मर सकी तब उनको जो है सो पूजा के बहाने उनके डाली में फूल के बीच में एक जहरीला सांप भेजा गया ताकि वो काटे और मर जाए। लेकिन जैसे ही वो डाली उनके हाथ में सौंपा गया, वो भगवान का प्रसाद समझ करके ली और वो जो सर्प था वो फूल में परिवर्तित हो गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ राजघराना के लोगों को भी। और अंत में उनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने अपने पतिदेव महोदय राणा संगा को समझाया कि भाई ये कृष्ण की भक्ति में रहती है, कृष्ण का फोटो लेकर के बराबर रहती है, हम लोग बेवजह इसको शंका करते हैं, अब इसको अपने तरीके से जीने के लिए छोड़ दिया जाए। और फिर परिवार के लोग जो है सो नॉर्मल हो गए। लेकिन उसके आगे की जो कथा है वो थोड़ा प्रासंगिक है, इसलिए मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। वो चौरा भी है जहाँ भिक्षा लिया गया था। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से रोज उनको रात में बातें होती थी। भगवान एक दिन उपस्थित थे और मीरा जी उनकी सेवा में थी और उनसे बात कर रही थी। और बात करते करते भगवान श्री कृष्ण बोले एक दिन कि तुम्हारे मन में वही कोई अभिलाषा भी हो जो नहीं पूर्ण हुई हो तो उसको तुम पूर्ण करने के लिए मुझसे मांग सकती हो। मेरा जो भी तुम चाहती हो उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो मीरा जी ने कहा कि प्रभु जब आप ही जीवन में हैं तो कोई सी किसी चीज़ की तो दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे एक बात के लिए अफसोस है कि मुझे कोई गुरु नहीं है। मैं चाहती थी कि मेरे कोई गुरुदेव होते और मैं उनके चरणों को धो करके उस आशीर्वाद को ग्रहण करती। भगवान 2 सेकंड के लिए मौन रहे और उन्होंने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा करो, कल सवेरे जैसे ही तुम्हारी आँख खुलेगी और जिस महापुरुष का नाम और छवि तुम्हारे हृदय में आए, मन मस्तिष्क में आए, तो समझ लेना कि वही तुम्हारा गुरु बनेगा। और ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो मीरा जी जो है सो जैसे ही सवेरे दूसरे दिन
उठी तो उनके मानस पटल पर रैदास जी का चित्र अंकित हो गया और उनका नाम स्मरण में आ गया तो समझ गई। फिर उन्होंने अपने सास से कहा कि माँ से मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोली कि किससे दीक्षा लीजिएगा? तो मैं रैदास जी से लेंगे। तो उनकी सास ने कहा कि भाई तुम दीक्षा लोगी तो हम भी दीक्षा लेंगे, दोनों आदमी का दीक्षा साथ होगा। तो कहा कि ठीक है। राणा संगा को कहा गया। राणा संगा तो पहले तैयार नहीं थे क्योंकि रैदास जी जाति के चमार थे तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जैसे तैसे उनको समझाया गया तो अंत में मान गए, कहे कि ठीक है तुम लोगों को दोनों के लेने का मन है तो तुम लोग लो। तो वहाँ राणा संगा के राज दरबार से रैदास जी को सूचना दी। उस समय बनारस में वो थे, ज़्यादातर बनारस में रहते थे रैदास जी, और उनके समकालीन कबीरदास जी भी थे। दोनों की चर्चाएं भी होती थी, दोनों एक ही गुरु के शिष्य भी थे रामानंदाचार्य जी के। तो जब ये उनको सूचना मिली तो उन्होंने उस समय तो तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन उनके मन में भाव हुआ कि हम हैं जाति के चमार और वो है राणा संगा, राजपूताना में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है और बड़ी नाम है, बड़ा नाम है उसका। अगर उसके राज दरबार में जाएं और कोई व्यतिक्रम हो जाए तो ये अच्छा नहीं होगा, बेवजह विवाद पैदा होगा, संत को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने कबीरदास को अपनी व्यथा सुनाई, कहा कि देखिए ना ऐसा ऐसा है, एक प्रस्ताव आया है, मेरे मन में बहुत दुविधा है, कहाँ राणा संगा और मैं कहाँ जाति का चमार, भक्त भले हूँ भगवान का। तो कबीरदास जी ने कहा कि संत को क्या डरना है, जाओ जो होगा सो होगा। संत तो संत है, वो तो निर्मल पानी की तरह बहते रहता है। तब उन्होंने मैसेज कबीरदास जी के कहने पर राज दरबार को भेज दिया कि ठीक है हम फलाने समय में, एक तिथि उन्होंने निर्धारित कर दी कि मैं आऊँगा, उस समय दीक्षा कार्यक्रम हो जाएगा। रैदास जी चले गए। पहुँचे वहाँ, जब वो चौराहा है जहाँ पर दीक्षा हुई थी, आप जाएं वहाँ चित्तौड़गढ़ में तो आपको मिल सकता है, वो तो देखने को मिलेगा। वहाँ लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो एक तरह का तीर्थ बन गया है। तो जब दीक्षा का कार्यक्रम हो जाता है तो एक भंडारा होता है। तो वो तो राज दरबार की बात थी, राणा संगा का दरबार। तो हुआ कि भाई पूरा एक बहुत बड़ा भंडारा किया जाएगा जिसमें प्रजा रहेगी और सारे ब्राह्मण लोग रहेंगे। तो ब्राह्मणों के मैसेज दिया गया कि हमारी पत्नी और हमारी बेटी ने बहू रैदास जी से दीक्षा ले रही हैं, उसके उपरांत भोज होगा। तो ब्राह्मण तो जानते हैं, ब्राह्मण है ये कट्टर लोग हैं, ये कर्मकांडी लोग हैं, जात पात में इन लोगों को ज़्यादा विश्वास रहता है ना। तो ये लोग जो है सो मना कर दिए कि हम लोग चमार के साथ बैठ करके नहीं खाएंगे। तो ये चर्चा 3-4 दिन तक चलते रही। रैदास जी वहीं थे और 3-4 दिन तक यदि ब्राह्मण लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए तो कुछ उसमें पुराने ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों को जो नए नए ब्राह्मण लोग थे उनको जो जिनको ज़्यादा जोश था, तो उन लोगों ने पुराने ब्राह्मणों ने समझाया कि देखो बात ठीक है कि रैदास जी चमार हैं, हम लोगों को उनके साथ बैठ के नहीं खाना चाहिए, लेकिन राणा संगा तो राणा संगा है, राज दरबार से बहुत ज़्यादा लड़ाई करने में भी भलाई नहीं है, उसके पास बहुत हथियार है, परेशान तुम लोग हो जाओगे। तो ऐसा करो तुम लोग बात करो तो कोई रास्ता निकल सकता है बातचीत करने से। तो फिर वो लोग तैयार हो गया और राणा संगा के साथ बातचीत हुई, कई प्रस्ताव हुए, नहीं सहमति बनी। तो राणा संगा ने कहा कि देखिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम सारा खाना का सामान आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग अपने खाना बनाइए और आप लोग अलग पांत में बैठिएगा, हम लोग सामने में अलग पांत में बैठेंगे, मैं बैठूंगा, मेरी पत्नी रहेगी, मेरी बहू रहे, राज दरबार के लोग रहेंगे और प्रजा में जो भी लोग रहेंगे हम लोग के साइड में रहेंगे, ब्राह्मण लोग अलग साइड में सामने में बैठे के खाएंगे, आप लोग अपना बना हुआ खाइएगा, हम लोग के तरफ वही चलेगा जो राज दरबार से बनेगा। तो उसमें जो बड़े बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण थे कहे कि ये तो प्रस्ताव ठीक है, तो इसमें तो कुछ दूर नहीं, हम लोग दूरी पर रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये प्रस्ताव मान लिया गया, दीक्षा का कार्यक्रम हो गया, जो निर्धारित समय था दीक्षा हो गई और दीक्षा होने के बाद भंडारा की सब व्यवस्था ब्राह्मणों को दे दिया गया था, सब कुछ लोग अपने बनाए और बना करके वो लोग लाए और लाने के बाद जो है सो खाना खिलाया गया। वो लोग अपना खा रहे थे और राणा संगा की तरफ से पूरा राज दरबार का और उससे संबंधित लोग थे और पूरा परिवार था और मीरा जी थी, उनकी सास थी। तो खाना होने लगा, जब सब कुछ चल गया तो लोग खाने में जब मशगूल हो गए
तो देखते क्या है ब्राह्मण लोग की हर दो ब्राह्मण के बीच में रैदास जी बैठे हुए हैं। तो हर आदमी एक दूसरे को अगल बगल झांक रहा है कि हमारे ही बीच बगल में है कि और कहीं है। तो सब लोगों ने देखा कि उनके बगल में रैदास जी बैठे हुए हैं। ये तो बड़ी विचित्र घटना थी। तो ब्राह्मण लोग जो है सो खाना खाने के बाद उठे और सीधे जो है सो रैदास जी के चरण पर गिर गए। कहे कि महाराज हम लोग आपको पहचाने नहीं, हम लोग चमारी ही समझ करके ऐसा कर रहे थे, बहुत गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। मगर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग तो बड़े पवित्र आदमी हैं, ये सब कहो करके। और फिर जो है सो सारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। कहने का सारांश मेरा ये था कि भगवान के भक्त रैदास जी अपने रूप का विस्तार कर सकते हैं और जितना चाहें, जितनी संख्या में चाहे उतना कर सकते हैं। तो क्या परमात्मा अपने भक्त के लिए कोई शरीर धारण नहीं कर सकता है? जब भक्त में इतनी शक्ति है कि वो अपना स्वरूप का विस्तार कर सकता है, तो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, वो क्यों नहीं कर सकता है? इस प्रसंग में आपको ये भी दिखा होगा कि मीरा जी रोज भगवान श्री कृष्ण से बात करते, उनके लिए रोज दिन भगवान आते थे और घंटों बैठ के चर्चा करते थे, वेद वेदांत और अपने तत्व के रहस्य को, सब हर प्रकार की चर्चा उनसे, धार्मिक चर्चा करते थे। और यही उनके वजह का पहले कारण भी था और बाद में वही उनके लिए अमृत भी बना। लेकिन बाद के समय में भी, लेकिन समाज को कौन रोक सकता है? जब सीता जी इतनी पवित्र थी तो उनको लौटने पर अयोध्या में कलंकित करने से लोग बाज नहीं आया, तो मीरा जी को भी कहने से कौन लोग तरह तरह की बातें होने लगी। तो मीरा जी कई मंदिरों में जाती थी अकेले, और फिर वो तो नाच करते हुए और भगवान को प्रसन्न करती थी, कई मंदिरों में गई। तो अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब यहाँ से चल जाना ही बेहतर है, यहाँ भक्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो मीरा जी वहाँ जो है सो वो अपने वो जो तार वादक जो है लेकर के जिससे गाती थी वो, और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो चली गई वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के वहाँ जो है सो कुछ काल तक रही। वहाँ के जो सबसे बड़ा राधा स्वामी का मंदिर था वहाँ गई। वहाँ जाकर के गेट पर गई तो उन्होंने कहा कि जाके महात्मा जी को बोलिए कि मीरा जी आई हैं, भगवान श्री कृष्ण का भीतर में दर्शन करना चाहती है और महंत जी से भी का भी दर्शन करना चाहती हैं। तो जाकर के पहरेदार बोला कि नहीं, यहाँ औरतों का आना एकदम बिल्कुल मना है, आप नहीं जा सकती हैं, यहाँ पुरुष छोड़ करके दूसरा कोई नहीं जा सकता है। तो मीरा जी ने कहा कि भाई फिर दोबारा उनको आकर के कहा जब चौकीदार, तो मीरा जी बोले कि दोबारा जाकर के उनको बोलिए कि भाई मीरा जी चाहती हैं भेंट करना, आप भेंट करिए, कम से कम भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करें, आप तो भेंट कर लीजिए। कहा कि नहीं, मैं भी भेंट नहीं करता। तो मीरा जी क्या करती, मीरा जी वहीं भगवान कृष्ण की स्तुति करके डांस करने लगी, नृत्य करने लगी। और ऐसा नृत्य की कि जो चौकीदार वहाँ थे ना, जो गेट पर, वो सब बेढाल होकर के गिर गए। और मीरा जी भीतर चल गई। बड़ा महंत जी को आश्चर्य हुआ और फिर शास्त्रार्थ होने लगा दोनों के बीच में। तो महंत जी ने कहा कि भाई आप यहाँ कैसे आ गई? तो महिलाओं का यहाँ वर्जित है। कहे कि क्यों? तो महिला क्यों नहीं आ सकती है? भगवान है, इनका दर्शन तो कोई कर सकता है। तो बोली कि नहीं, महिलाओं को, महंत जी ने कहा कि यहाँ महिलाओं का आना वर्जित है, केवल पुरुष ही आ सकते हैं। तो कहा कि आप पुरुष हैं, अपने को पुरुष समझते हैं क्या? मैं तो ये जानता हूं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है जिसका नाम है कृष्ण, बाकी सब तो ये स्त्री है, पुरुष तो है ही नहीं। ये तमाम लोग भोग्य हैं। ये जितने देख रहे हैं जीव, आदमी से ले नर से लेकर मादा तो, और पुरुष से लेकर स्त्री, सब ये सब भोग्य हैं। केवल एक ही पुरुष, एक ही भोक्ता है जिसका नाम है श्री कृष्ण। तब उनकी आंखें खुली और उनको तत्व का बोध हुआ। परमात्मा की ही कृपा होगी कृष्ण की, मीरा जी ने जाकर उनका आंख खोल दिया। और फिर वो चरण पर गिर गए महंत जी कि हम तो कुछ जानते भी नहीं थे, हम लोग तो केवल सेवा में रह करके गुरुदेव के उत्तराधिकारी बनकर सेवा कर रहे थे, लेकिन आपने आंखें खोल दी। और फिर बड़ा अवगत उन्होंने किया। तो इससे भी आपको ये पता चल गया होगा कि किस श्रेणी की भक्ता थी। और फिर वृंदावन से भी पैदल चलते चलते द्वारका पहुंच गए। और द्वारका जब पहुंची तो वहां जब पहुंची तो इस बीच में क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ में उनके जाने के बाद भयंकर अकाल हुआ और लोगों पर विपत्ति आ गई। खाने के बिना लोग मोहताज हो गए। तो लोग कहना शुरू कर दिया कि भाई श्री कृष्ण के अनन्य भक्ता को यहाँ इस तरीके से लोग प्रताड़ित किया,
इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि चलो हम लोग मना करके उनको ले आए। तो कुछ लोगों की टोली जो है सो मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारका पहुंच गई। पता लगा कि वहाँ गई हैं, तो वहाँ लोग चले गए और जाकर के वहाँ लोग उनको मनाने लगे कि आप कैसे चलिए यहाँ से, वहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। कहा कि अकाल पड़ गया इसलिए मैं चलूँ, मेरी ज़रूरत इसलिए है कि मेरा पाँव वहाँ पड़े तो अकाल खत्म हो जाए, आप लोग सुख सुविधा से रहे। मैं अब वहाँ जाना नहीं चाहती। लेकिन लोग बहुत वहाँ उनको दबाव देने लगे। तो कहा जाता है कि भगवान की जो मूर्ति है द्वारका में मुख्य मंदिर में, वहाँ गई और उन्होंने बड़ा विलाप करते हुए कहा कि प्रभु सबको छोड़ करके तो आपकी शरण में आ गई, अब यहाँ से मैं जाना नहीं चाहिए, ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, आप मेरी शरण में आप अपनी शरण में रख लीजिए। भगवान द्रवित हो गए और कहा जाता है कि मीरा जी सदेह जो है सो भगवान के विग्रह में ही प्रवेश कर गई और चिन्ह के रूप में उनका जो दुपट्टा था उसका थोड़ा सा टुकड़ा भगवान के वक्ष स्थल पर सटा रह गया। देखते देखते ये हो गया घटना। ये घटना ऐसी हो गई कि सारे लोग स्तब्ध रह गए और मीरा जी भगवान के विग्रह में ही प्रवेश कर गई और अंत में बड़े निराश होकर के लोग लौटे। यह मीरा जी के जीवन का बड़ा ही उत्कृष्ट घटना है। मैंने 2-3 घटनाएं उनके जीवन की सुना दिया। आप लोगों को ये अंदाज लगे कि परमात्मा कुछ भी बन सकता है। वह निराकार भी है, वह निर्गुण भी है, वह सगुण है, वह सगुण साकार भी है, वो सब कुछ है, वो सर्व समर्थ है। वो कुछ भी अपने भक्त के लिए बन सकता है। वो राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, वो विष्णु बन सकता है, वो शिव के रूप में भी आ सकता है, वो दुर्गा के रूप में भी आ सकता है। उसके लिए कुछ नहीं है। जैसा भक्त चाहेगा वैसा परमात्मा उसके लिए बन करके आ जाए। ये इसलिए वो सर्व समर्थ है, सर्वगुण संपन्न है। कुछ नहीं, वो संकल्प मात्र से ही बनते हैं। संकल्प हो जाए कि भक्त को इस रूप में दर्शन देना है तो वो जो है सो उस रूप में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। मित्रों, इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबउरयंतर जामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबउरयंतर जामी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मति धीरा। इसलिए हे पार्वती, समस्त कामनाओं वासनाओं को त्याग करके भगवान श्री हरि की आराधना करो। सगुण या निर्गुण किसी रूप में, उसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहूँ तो दीन दयाल के, भनक लगेगी कान। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले करुणा सागर, करुणा मूर्ति, करुणा सिंधु, करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय सिया राम।